हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के इकोनॉमिक्स बुक के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक कप चाय की कीमत किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? एक कप चाय की कीमत किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? आपके पास ऑप्शन है, ए समष्टि अर्थशास्त्र, बी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय किसके द्वारा होता है? बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सरकार, बी कीमत तंत्र, सी बहुराष्ट्रीय कंपनी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं, इसका विश्लेषण किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है? आर्थिक विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं, इसका विश्लेषण किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए समष्टि अर्थशास्त्र, बी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी गणितीय अर्थशास्त्र, डी आदर्शक अर्थशास्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्शक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वह व्यवस्था जिसके द्वारा लोग वस्तुओं को खरीदने एवं विक्रय का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? वह व्यवस्था जिसके द्वारा लोग वस्तुओं को खरीदने एवं विक्रय का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पर्यटन, बी व्यापार, सी बाजार, डी संसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कीमत संकेतक क्या दर्शाते हैं? कीमत संकेतक क्या दर्शाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए वस्तु की सापेक्ष प्रचुरता, बी वस्तु की सापेक्ष कमी, सी उत्पादन एवं उपभोग में समायोजन की आवश्यकता, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है? उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी असीम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है? आपके पास ऑप्शन है, ए खाद्य पदार्थ, बी वस्त्र, सी जल, डी चिकित्सा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाए या निवेश परक वस्तुएं, यह क्या है? उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाए या निवेश परक वस्तुएं, यह क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, बी उपभोग की समस्या, सी लाभ कमाने की समस्या, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक समग्रों के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास क्या है? आर्थिक समग्रों के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी समष्टि अर्थशास्त्र, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी हमारी नादानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक विधियां कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक विधियां कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है?
आपके पास ऑप्शन है ए सकारात्मक अर्थशास्त्र, बी आदर्श अर्थशास्त्र, सी तर्कात्मक विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उन सभी बंडलों X1 X2 का संग्रह जो उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है क्या कहलाती है? उन सभी बंडलों X1 X2 का संग्रह जो उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है यह क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है ए बजट सेट, बी बजट प्रतिबंध, सी मूल्य सेट, डी ए एवं बी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बजट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बजट रेखा P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर M है तो X अंतखंड क्या होगा? यदि बजट रेखा P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर M है तो X अंतखंड क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है ए M/P2, बी M/P1, सी P1/P2, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी M/P1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बजट रेखा की ढाल यह बताती है कि उपभोक्ता वस्तु 1 की डेल्टा X1 इकाई छोड़कर वस्तु 2 की कितनी डेल्टा X2 मात्रा कार्य कर सकना है वह मात्रा है। बजट रेखा की ढाल यह बताती है कि उपभोक्ता वस्तु 1 की डेल्टा X1 इकाई छोड़कर वस्तु 2 की कितनी डेल्टा X2 मात्रा कार्य कर सकना है वह मात्रा है। आपके पास ऑप्शन है ए P1/P2, बी P2/P1, सी -P1/P2, डी -P2/P1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी -P1/P2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बजट रेखा में वस्तु 1 की कीमत बढ़ती है तो नए रेखा की ढाल में क्या परिवर्तन होगा? यदि बजट रेखा में वस्तु 1 की कीमत बढ़ती है तो नए बजट रेखा की ढाल में क्या परिवर्तन होगा? आपके पास ऑप्शन है ए बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी वस्तु के मूल्य एवं बजट रेखा में कोई संबंध नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अंधिमान वक्र पर स्थित बंडलों के प्रति उपभोक्ता। अंधिमान वक्र पर स्थित बंडलों के प्रति उपभोक्ता। आपके पास ऑप्शन है ए पक्षपाती रहता है, बी तटस्थ रहता है, सी परस्पर विरोधी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तटस्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अंधिमान वक्र की ढाल सामान्यतः क्या होती है? अंधिमान वक्र की ढाल सामान्यतः क्या होती है? आपके पास ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी मूल बिंदु की ओर उत्तल, सी घटती हुई, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र में साधारणतया उपभोक्ता को कैसा व्यक्ति माना जाता है? अर्थशास्त्र में सामान्यतः उपभोक्ता को कैसा व्यक्ति माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए बुद्धू, बी युक्तिशील, सी चालाक, डी भ्रांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी युक्तिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु की मांग इनमें से किस अवयव पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग इनमें से किस अवयव पर निर्भर करती है? आपके पास ऑप्शन है ए वस्तु की कीमत, बी उपभोक्ता की आय, सी उपभोक्ता की अभिरुचि, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मांग वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? मांग वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है ए वस्तु के मूल्य एवं मांग की मात्रा, बी उपभोक्ता की आय एवं वस्तु के मांग की मात्रा,
सी उपभोक्ता की अभिरुचि एवं मांग की मात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के मूल्य एवं मांग की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें कौन मांग के नियम का उपवाद है? इनमें कौन मांग के नियम का उपवाद है? आपके पास ऑप्शन है, ए सामान्य वस्तुएं, बी घटिया वस्तुएं, सी गेफेन वस्तुएं, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गिफेन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक रैखिक मांग वक्र की ढाल का सही विवरण क्या है? एक रैखिक मांग वक्र की ढाल का सही विवरण क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए हर बिंदु पर समान, बी सभी बिंदुओं पर अलग अलग, सी कुछ बिंदुओं पर अलग अलग एवं कुछ बिंदुओं पर समान, डी धनात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हर बिंदु पर समान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु के प्रति रुचि घट जाती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होगा? यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु के प्रति रुचि घट जाती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होगा? आपके पास ऑप्शन है, ए बाईं ओर शिफ्ट करेगा, बी दाईं ओर शिफ्ट करेगा, सी ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, डी शिफ्ट नहीं करेगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अलग अलग व्यक्तियों के समरसतीय मांग वक्रों को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? अलग अलग व्यक्तियों के समरसतीय मांग वक्रों को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पूर्ति वक्र, बी संप्राप्ति वक्र, सी लागत वक्र, डी बाजार मांग वक्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजार मांग वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें किस वस्तु के मांग की लोच एक से अधिक है? इनमें से किस वस्तु के मांग की लोच एक से अधिक है? आपके पास ऑप्शन है, ए खाद्य पदार्थ, बी आरामदायक वस्तु, सी विलासिता की वस्तुएं, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विलासिता की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस कारक को हम अल्पकाल में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं? इनमें से किस कारक को हम अल्पकाल में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए श्रम, बी उर्वरक खाद, सी सिंचाई, डी मशीन या ट्रैक्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन या ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा x1 उत्पादन फलन q बराबर एफ x1 x2 में किस घटक को परिभाषित करता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा x1 उत्पादन फलन q बराबर एफ x1 x2 में किस घटक को परिभाषित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए औसत उत्पाद को, बी सीमांत उत्पाद को, सी कुल उत्पाद को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उत्पाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकृति का होता है? इनमें से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकृति का होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सीमांत उत्पाद, बी कुल उत्पाद, सी औसत उत्पाद, डी ए एवं सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, कुल परिवर्ती लागत टीवीएस बराबर भाट जहां कुल लागत टीसी एवं कुल अस्थिर लागत टीएफसी हो। कुल परिवर्तित लागत टीवीएस बराबर भाट जहां कुल लागत टीसी एवं कुल अस्थिर लागत टीएफसी हो। आपके पास ऑप्शन है, ए टीसी माइनस टीएफसी, बी टीसी भागा टीएफसी, सी टीसी प्लस टीएफसी, डी टीसी गुने टीएफसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टीसी माइनस टीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, यदि उत्पादन फलन में कारकों की मात्रा में टी गुना वृद्धि करने पर निर्गत में टी गुना वृद्धि होती है तो इस परिणाम को क्या नाम देंगे?
यदि उत्पादन फलन में कारकों की मात्रा में टी गुना वृद्धि करने पर निर्गत में टी गुना वृद्धि होती है तो इस परिणाम को क्या नाम देंगे? आपके पास ऑप्शन है ए पैमाने का घटता प्रतिफल, बी वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, सी अस्थिर पैमाने का प्रतिफल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर पैमाने का प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, औसत अस्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? औसत अस्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? आपके पास ऑप्शन है ए उल्टा एस, बी समस्तरीय रेखा, सी यू आकार, डी आयताकार अतिपरवलय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार अतिपरवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें कौन अल्पकालीन वक्र यू आकार का नहीं होता है? इनमें कौन अल्पकालीन वक्र यू आकार का नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सीमांत लागत वक्र, बी औसत लागत वक्र, सी औसत अस्थिर लागत वक्र, डी केवल ए एवं बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औसत अस्थिर लागत वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, औसत लागत वक्र किसका योग है? औसत लागत वक्र किसका योग है? आपके पास ऑप्शन है ए औसत अस्थिर लागत, बी औसत प्रतिवर्ती लागत, सी सीमांत लागत, डी केवल ए एवं बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन वक्र उल्टे यू आकार का नहीं होता है? इनमें कौन वक्र उल्टे यू आकार का नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सीमांत उत्पाद वक्र, बी औसत उत्पाद वक्र, सी कुल उत्पाद वक्र, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल उत्पाद वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, यदि एफ टी एक्स वन टी एक्स टू इज ग्रेटर देन टी एफ एक्स वन एक्स टू तो यह किस पैमाने के प्रतिफल को दर्शाता है? यदि एफ टी एक्स वन टी एक्स टू इज ग्रेटर देन टी एफ एक्स वन एक्स टू तो यह किस पैमाने के प्रतिफल को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्धमान, बी अस्थिर, सी हासमान, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अल्पकालीन सीमांत लागत की सही परिभाषा है। अल्पकालीन सीमांत लागत की सही परिभाषा है। आपके पास ऑप्शन है ए डेल्टा कुल लागत बाई डेल्टा क्यू, बी कुल लागत बाई क्यू, सी Q1 पर कुल लागत माइनस Q1 1 माइनस पर कुल लागत, डी ए एवं सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, किस बाजार में अनेक फर्में होती है? किस बाजार में अनेक फर्में होती है? आपके पास ऑप्शन है ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बी एकाधिकार, सी अल्पाधिकार, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, औसत संप्राति बराबर सीमांत संप्राति बराबर भाट। औसत संप्राति बराबर सीमांत संप्राति बराबर भाट। आपके पास ऑप्शन है ए क्यू, बी पी इंटू क्यू, सी पी डिवाइड क्यू, डी पी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? किसी भी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, बी सीमांत लागत बराबर बाजार कीमत, सी औसत लागत बराबर औसत आगम, डी केवल ए और बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत किसी फर्म के औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु से कम हो जाए तो क्या होगा? यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत किसी फर्म के औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु से कम हो जाए तो क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है ए
फर्म उत्पादन जारी रखेगी, बी फर्म उत्पादन बंद रहेगी, सी फर्म को उत्पादन करने से घाटा होगा, डी केवल बी और सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्य लाभ की सही परिभाषा क्या है? सामान्य लाभ की सही परिभाषा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए या आगतों का अवसर लागत है, बी या फर्म का न्यूनतम सापेक्षित लाभ है, सी या कुल लागत की गणना में शामिल होता है, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, प्रौद्योगिकीय प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र किस ओर गमन करता है? प्रौद्योगिकीय प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र किस ओर गमन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए दाहिनी ओर, बी नीचे की ओर, सी बाईं ओर, डी केवल ए और बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एस बिंदु पर पूर्ति वक्र की कीमत लोच ई एस का मान क्या है? एस बिंदु पर पूर्ति वक्र की कीमत लोच ई एस का मान क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए ई एस बराबर 0, बी ई एस बराबर 1, सी ई एस इज लेस देन 1, डी ई एस इज ग्रेटर देन 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ई एस बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस बाजार की फर्म कीमत स्वीकार होती है? इनमें से किस बाजार की फर्म कीमत स्वीकार होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए एकाधिकार, बी अल्पाधिकार, सी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, डी एकाधिकारी प्रतियोगिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में किस शक्ति द्वारा असंतुलन दूर किया जाता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में किस शक्ति द्वारा असंतुलन दूर किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सरकार, बी दृश्य हाथ, सी अदृश्य हाथ, डी बाजार तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, अधिमांग की स्थिति में बाजार मूल्य पीएम और संतुलन की कीमत पी के बीच क्या संबंध होगा? अधिमांग की स्थिति में बाजार मूल्य पीएम और संतुलन की कीमत पी के बीच क्या संबंध होगा? आपके पास ऑप्शन है, ए पीई इज ग्रेटर देन पीएम, बी पीएम बराबर पीई, सी पीएम इज ग्रेटर देन पीई, डी पीएम इज लेस देन इक्वल टू पीई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पीई इज ग्रेटर देन पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर शिफ्ट करता है तो संतुलन मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर शिफ्ट करता है तो संतुलन मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? आपके पास ऑप्शन है, ए कमी आएगी, बी वृद्धि होगी, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें कोई भी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें कौन न्यूनतम निर्धारित मूल्य है? इनमें कौन न्यूनतम निर्धारित मूल्य है? आपके पास ऑप्शन है, ए पी स्टार, बी पीई, सी P0, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, यदि बाजार में गेहूं का संतुलन मूल्य पीई है और उच्चतम निर्धारित कीमत पी मैक्स तो राशन की दुकानों में बेचे जाने वाले गेहूं का मूल्य क्या होगा? यदि बाजार में गेहूं का संतुलन मूल्य पीई है और उच्चतम निर्धारित कीमत पी मैक्स तो राशन की दुकानों में बेचे जाने वाले गेहूं का मूल्य क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, ए पी मैक्स इज ग्रेटर देन पीई, बी पी मैक्स इज लेस देन पीई, सी पी मैक्स इज इक्वल टू पीई, डी पी मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पीई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पी मैक्स इज लेस देन पीई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन एकाधिकार बाजार की आवश्यक शर्त है?
इनमें से कौन एकाधिकार बाजार की आवश्यक शर्त है? आपके पास ऑप्शन है ए एकल उत्पादक, बी वस्तु का निकट स्थापन वस्तु ना हो, सी अन्य फर्म के बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति AR एवं सीमांत संप्राप्ति MR के बीच क्या संबंध होता है? एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति AR एवं सीमांत संप्राप्ति MR के बीच क्या संबंध होता है? आपके पास ऑप्शन है ए AR बराबर MR, बी AR इज लेस देन MR, सी AR इज ग्रेटर देन MR, डी AR माइनस MR इज ग्रेटर देन 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, AR इज ग्रेटर देन MR। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, मुद्रास्फीति किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? मुद्रास्फीति किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र, बी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, सी व्यष्टि अर्थशास्त्र, डी समष्टि अर्थशास्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों के कुल उत्पादन कीमत स्तर एवं रोजगार के स्तर के बीच कैसा संबंध होता है? किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों के कुल उत्पादन कीमत स्तर एवं रोजगार के स्तर के बीच कैसा संबंध होता है? आपके पास ऑप्शन है ए निकट, बी दूर का, सी निरपेक्ष, डी शब्द असंबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करता है? समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करता है? आपके पास ऑप्शन है ए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन, बी सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सी जनता का कल्याण, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, महामंदी के दौरान 1929 से 1933 के बीच अमेरिका में बेरोजगारी दर 3% से बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई थी? महामंदी के दौरान 1929 से 1933 के बीच अमेरिका में बेरोजगारी दर 3% से बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 6%, बी 12%, सी 25%, डी 33%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें कौन संसाधन बाजार की अनिश्चितता का सामना करता है? इनमें कौन संसाधन बाजार की अनिश्चितता का सामना करता है? आपके पास ऑप्शन है ए भूमि मालिक, बी पूंजीपति, सी श्रम, डी उद्यमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, पूंजी निवेश किस क्षेत्र का कार्य है? पूंजी निवेश किस क्षेत्र का कार्य है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकारी क्षेत्रक, बी उत्पादन क्षेत्रक, सी बाहरी क्षेत्रक, डी बी एवं सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, टैरिफ इनमें से किस पर लगाया जाता है? टैरिफ इनमें से किस पर लगाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए निर्यात पर, बी पूंजी निवेश पर, सी आयात पर, डी महंगाई पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? आपके पास ऑप्शन है ए बंद, बी खुली, सी विदेशी निवेश के लिए बंद, डी संरक्षित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खुली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए ब्याज दर, बी मजदूरी दर, सी लाभ का दर, डी लगान की दर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, परिवार कौन कौन से आर्थिक निर्णय लेता है? परिवार कौन कौन से आर्थिक निर्णय लेता है? आपके पास ऑप्शन है ए उपभोग, बी बचत, सी कर अदा करने, डी इनमें सभी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें कौन टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है? इनमें कौन टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है? आपके पास ऑप्शन है ए रोटी, बी मक्खन, सी भिंडी, डी फ्रिज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त संपदा क्या कहलाती है? उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त संपदा क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है ए जंगल, बी खेत, सी नदी, डी भूमि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है क्या कहलाती है? ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है ए मध्यवर्तीय वस्तुएं, बी कच्चा माल, सी अंतिम वस्तुएं, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, आहार वस्त्र तथा मनोरंजन सेवाएं जिनका उपभोग द्वारा कर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आहार वस्त्र तथा मनोरंजन सेवाएं जिनका उपभोक्ता द्वारा कर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए पूंजीगत वस्तुएं, बी मध्यवर्ती वस्तुएं, सी उपभोग वस्तुएं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, इस्पात के चादर का मोटर गाड़ी बनाने या बर्तन बनाने में उपयोग किस रूप में किया जाता है? इस्पात के चादर का मोटर गाड़ी बनाने या बर्तन बनाने में उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए पूंजीगत वस्तु के रूप में, बी उपभोग वस्तु के रूप में, सी अंतिम वस्तु के रूप में, डी मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कारक सेवाएं किस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है? एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कारक सेवाएं किस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए फर्मों द्वारा, बी सरकार द्वारा, सी परिवार द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम से क्या क्या सृजित होता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम से क्या क्या सृजित होता है? आपके पास ऑप्शन है ए उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाओं का, बी कारक आय लाभ मजदूरी इत्यादि, सी पूंजीगत वस्तुओं का, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, उद्यम वृत्ति के योगदान का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? उद्यम वृत्ति के योगदान का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए लगान, बी ब्याज, सी मजदूरी, डी लाभ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से किस निवेश के केवल अतिरिक्त नई मशीन का सृजन होता है? इनमें से किस निवेश से केवल अतिरिक्त नई मशीन का सृजन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सकल निवेश, बी मूल्यह्रास, सी निवल निवेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निवल निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, मूल्यह्रास के विषय में क्या सही है? मूल्यह्रास के विषय में क्या सही है? आपके पास ऑप्शन है ए यह प्रतिस्थापन व्यय है, बी यह लेखांकन संकल्पना है, सी यह वास्तविक प्रतिस्थापना व्यय का प्रवाह है, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, यदि उत्पादन विधि ए, आय विधि बी एवं व्यय विधि सी से किसी देश के उत्पादन का मूल्यांकन किया जाए तो इनमें कौन सही है? यदि उत्पादन विधि ए, आय विधि बी एवं व्यय विधि सी से किसी देश के उत्पादन का मूल्यांकन किया जाए तो इनमें कौन सही है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बी ए लेस देन बी लेस देन सी ए बराबर बी बराबर सी, डी ए इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 72, इनमें कौन व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद गणना का घटक नहीं है? इनमें कौन व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद गणना का घटक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए उपभोग, बी निवेश, सी निवल निर्यात, डी मजदूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, आय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की सही गणना है। आय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की सही गणना है। आपके पास ऑप्शन है ए 50, बी 150, सी 120, डी 200। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से बाजार कीमत पर जीडीपी की अपेक्षा क्या घटाया जाता है? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से बाजार कीमत पर जीडीपी की अपेक्षा क्या घटाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए मूल्यह्रास, बी अप्रत्यक्ष कर, सी निवल अप्रत्यक्ष कर, डी उपदान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निवल अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है तो सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति क्या होगा? यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है तो सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है ए जीडीपी बाई जीडीपी, बी जीडीपी बाई जीडीपी इंटू 100, सी जीडीपी बाई जीडीपी, डी ए एवं बी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीडीपी बाई जीडीपी इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, भविष्य के लिए धन संचय का कार्य किस रूप में होता है? भविष्य के लिए धन संचय का कार्य किस रूप में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सोना, बी संपत्ति, सी बंधपत्र, डी मुद्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? इनमें कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए लेखा की इकाई, बी विनिमय का माध्यम, सी मुद्रास्फीति मापना, डी मूल्य संचय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? आपके पास ऑप्शन है ए साम व्यवहार के मूल्य पर, बी ब्याज की दर पर, सी लोगों की भुगतान आदतें, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, बैंक जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए क्या उपाय करता है? बैंक जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए क्या उपाय करता है? आपके पास ऑप्शन है ए जमा कोषों का एक भाग जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने में उपयोग करता है, बी ऋण लेता है, सी रिजर्व बैंक से प्राप्त करता है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जमा कोषों का एक भाग जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने में उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, बैंक अधिक धन वाले बचत वाले से धन प्राप्त कर जिनको धन की आवश्यकता ऋण लेने वाले के बीच कौन सी भूमिका निभाता है? बैंक अधिक धन वाले बचत वाले से धन प्राप्त कर जिसको धन की आवश्यकता है ऋण लेने वाले के बीच कौन सी भूमिका निभाता है? आपके पास ऑप्शन है ए मध्यस्थ की, बी सूदखोर की, सी व्यवसायी की, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मध्यस्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, बैंक के लिए कोष प्लस ऋण क्या कहलाता है? बैंक के लिए कोष प्लस ऋण क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए नेटवर्थ, बी देनदारियाँ, सी जमाएं, डी अस्थियाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, करेंसी प्लस मांग जमाएं बराबर भाट। करेंसी प्लस मांग जमाएं बराबर भाट। आपके पास ऑप्शन है ए M4, बी M3, सी M2, डी M1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी M1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, सीमा अनिवार्यता क्या है? सीमा अनिवार्यता क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए साख नियंत्रण का मौद्रिक उपाय, बी ऋण देने की सीमा,
सी शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाख नियंत्रणा का गुणात्मक उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, समीकरण MD2 बराबर KT में K क्या है? समीकरण MD2 बराबर KT में K क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए I/V, बी मुद्रा का वह स्टॉक जो किसी एक समय लोग रखना चाहते हैं, सी धनात्मक स्थिरांक, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, न्यूनतम ब्याज दर आर मिनिमम पर सट्टा के लिए मुद्रा की मांग क्या हो जाती है? न्यूनतम ब्याज दर आर मिनिमम पर सट्टा के लिए मुद्रा की मांग क्या हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए बढ़ जाती है, बी शून्य हो जाती है, सी न्यूनतम हो जाती है, डी असीम होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, असीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था? विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए 2025, बी 2020, सी 2019, डी 2016। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, उपभोग फलन C बराबर C प्लस सी वाई में प्रेरित उपभोग कौन है? उपभोग फलन C बराबर C प्लस सी वाई में प्रेरित उपभोग कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए सी, बी सी वाई, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सही परिभाषा क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सही परिभाषा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, बी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, सी डेल्टा वाई बटे डेल्टा सी, डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, यदि I निवेश I स्थिरांक है और C उपभोग C प्लस सी वाई है तो प्रत्याशित समस्त मांग क्या होगी? यदि I निवेश I स्थिरांक है और C उपभोग C प्लस सी वाई है तो प्रत्याशित समस्त मांग क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है, ए C प्लस आई, बी I प्लस सी वाई, सी A प्लस सी वाई जहाँ A बराबर C प्लस आई, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, सीमांत बचत प्रवृत्ति की सही परिभाषा क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति की सही परिभाषा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, बी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, सी एस बाई वाई, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, स्वायत्त वेग गुणक का मान क्या होता है? स्वायत्त वेग गुणक का मान क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए 1/1 MPC, बी 1/MPS, सी 1/MPC, डी केवल ए एवं बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तु नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए सड़कें, बी राष्ट्रीय सुरक्षा, सी सरकारी स्वास्थ्य सेवा, डी कार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, निजी वस्तुओं की तरह सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? निजी वस्तुओं की तरह सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रतिद्वंदात्मक, बी प्रतिद्वंदात्मक नहीं होती है, सी गैर अपरिवर्तनीय, डी बी एवं सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें कौन राजस्व व्यय है? इनमें कौन राजस्व व्यय है? आपके पास ऑप्शन है, ए विविध सेवा, बी ऋण ब्याज अदायगी, सी राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 95, सकल राजकोषीय घाटा का वित्त पोषण कैसे किया जाना है? सकल राजकोषीय घाटा का वित्त पोषण कैसे किया जाना है? आपके पास ऑप्शन है, ए निवल घरेलू ऋण ग्रहण कर, बी भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण कर, सी विदेशों से ऋण ग्रहण कर, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, संतुलित बजट गुणक का क्या मान होता है? संतुलित बजट गुणक का क्या मान होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए 1/1 माइनस सी प्लस माइनस सी बाई 1 माइनस सी, बी 1 माइनस सी बाई 1 माइनस सी, सी 1, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस माध्यम से खुली अर्थव्यवस्था का जुड़ाव विश्व अर्थव्यवस्था से होता है? इनमें से किस माध्यम से खुली अर्थव्यवस्था का जुड़ाव विश्व अर्थव्यवस्था से होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए निर्गत बाजार, बी श्रम बाजार, सी वित्तीय बाजार, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन चालू खाते का घटक नहीं है? इनमें से कौन चालू खाते का घटक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए निवेश, बी वस्तुओं का व्यापार, सी सेवाओं का व्यापार, डी अंतरण भुगतान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, अदायगी संतुलन में घाटे से आधिकारिक कोषों में क्या परिवर्तन होता है? अदायगी संतुलन में घाटे से आधिकारिक कोषों में क्या परिवर्तन होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए कमी आती है, बी वृद्धि होती है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनके मध्य कोई संबंध नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, बाजार की शक्तियों जैसे मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण विदेशी विनिमय दर में कमी को क्या कहते हैं? बाजार की शक्तियों जैसे मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण विदेशी विनिमय दर में कमी को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए अवमूल्यन, बी मूल्यह्रास, सी मूल्य में हानि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यह्रास। आपका टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।